अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अगर अभी तक मेरा चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को प्रेस कर लें ताकि जो मैं आने वाली नई वीडियोज़ है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो जो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 किया था 1.3 एक्सरसाइज का। तो अब जो है मेरा हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 1.3 का। तो उसको जो है सॉल्व करने के लिए सबसे पहले उसने क्या कहा है, उसने क्वेश्चन में लिख दिया कि इफ़ अगर ए हमारे पास ये टर्म है, बी हमारे पास कौन सी टर्म है वो भी उसने बता दिया। देन वेरीफाई, वो कहते हैं वेरीफाई करो किसको ए प्लस बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज के। तो हम लोगों ने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास जो पहली टर्म क्या है कि ए की, वो हमने गिवन क्वेश्चन जो है इससे ली 1 0 ये वाला, 2 1 ये लिख लिया, ठीक है। प्लस बी की वैल्यू क्या है 1 2 1 0। अब नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, एडिशन के रूल्स को फॉलो करते हुए इसको ऐड कर लिया, ठीक है। अब ऐड करने से क्या होगा, 1 + 1 ये वाली टर्म को ये वाली टर्म पे ऐड करने के बाद हमारे पास यहाँ पे 1 + 1 आ गया, 0 + 2 आ गया, 2 + 1 आ गया, 1 + 0 आ गया। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 0 + 2 2 हो गया, 2 + 1 3 हो गया, 1 + 0 तो 1 आ गया। अब नेक्स्ट हम लोगों को वो कहता है क्वेश्चन में कि हमारे पास a + b का ट्रांसपोज लेना है। हम लोगों ने a + b वाली वैल्यू ये आई है, लेकिन वो कहता है कि इसका ट्रांसपोज भी लेना है। तो हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज ले लेंगे। अब ट्रांसपोज अगर आपको नहीं पता कि ट्रांसपोज किस तरह से लिया जाता है तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ट्रांसपोज किस तरीके से लिया जाएगा। ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी समझाया था। वो कहता है इन शॉर्ट सिर्फ ये याद रखो कि अगर कोई चीज़, जैसे ये रो है ना, ठीक है, मतलब रोज़ को कॉलम में चेंज कर देना और कॉलम को रोज़ में चेंज कर देना, सिंपल ये चीज़ है। अब यहाँ पे हमारे पास 2 2 3 1 है ये। तो अगर हम इस वाली टर्म का ट्रांसपोज ले लेंगे तो ट्रांसपोज लेने के बाद ये क्या आ जाएगा, ये रो किस में चेंज हो गई, कॉलम में, ये रो किस में चेंज हो गई, इस कॉलम में, ठीक है। तो हमारे पास जो टर्म आई वो ये आई कि 2 3 2 1, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं और वो ये कहता है कि हम लोगों ने इस पर राइट हैंड साइड सॉल्व की हुई है, ठीक है। तो राइट हैंड साइड के लिए क्वेश्चन में क्या था कि ए का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड किसके इक्वल है, ए ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज के। तो हम लोगों ने इसको डायरेक्ट किया है, ए की वैल्यू ली। आप इसको लिख भी सकते हैं कि ए की वैल्यू क्या है, उसका ट्रांसपोज लिया तो हमारे पास ये टर्म आ गई, बी की वैल्यू ली, इसकी ट्रांसपोज लिया तो इसकी ये टर्म आ गई। अब जब हम इसको ऐड करेंगे इन दोनों वैल्यूज़ को तो 1 2 0 1 ये वाली वैल्यू हो गई, प्लस 1 1 2 0 ये वाली वैल्यू हो गई। इन सबको एडिशन के रूल में फॉलो किया। तो अगर एडिशन करेंगे इन लोगों की तो एडिशन से क्या हो जाएगा, हमारे पास 1 + 1 ये वाली टर्म, 2 + 1 0 + 2 1 + 0। तो ये हमारे पास टर्म आ गई। अब देखो 1 को 1 में प्लस करो तो 2 आ गया, 2 को 1 में प्लस करो 3 आ गया, 0 को 2 में प्लस करो 2 आ गया और 1 को प्लस करो 0 में तो 1 आ गया। अब जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी वो भी 2 3 2 1 था और राइट हैंड साइड भी 2 3 2 1 आया। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल हो गई है और ये क्वेश्चन हैंस प्रूव्ड हो गया। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 2 में वो क्या कहता है कि हम लोगों ने जो क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व किया उसमें सिर्फ क्या था कि क्वेश्चन के जो बीच में था एडिशन का वर्ड, वो था साइन, लेकिन यहाँ पे क्या है, सब्ट्रैक्शन का साइन है। यहाँ पे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि हम लोगों के पास a + b था, ठीक है। तो यहाँ पे a - b है और यहाँ पे भी प्लस था, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे प्लस था, लेकिन अब ये सेम उसी पैटर्न पे सॉल्व होगा। ये अगर फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ आ गया है ना तो सेकंड क्वेश्चन एज इट इज़ है, उसमें सिर्फ माइनस साइन आएगा। तो हम क्या करते हैं, हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड इसको भी ले लिया, ए की टर्म लिखी, बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन आया और फिर बी की टर्म लिख ली गई, ठीक है। इसको सॉल्व किया, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का रूल लगेगा कि मैट्रिसेस के अंदर किस तरीके से सब्ट्रैक्शन होती है। तो 1 फर्स्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, इस तरीके से इसको सॉल्व किया। अब जब 1 में से माइनस कर दो 1 तो 0 आ गया, 0 में से माइनस कर दो 2 तो -2 आ गया, 2 में से माइनस कर दो 1 तो 1 आ गया और 1 में से माइनस कर दो 0 तो 1 आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, वो कहता है कि हाल ही हम लोगों ने a - b नहीं करना, हम लोगों ने a - b का क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है। तो हम इस टर्म पे ट्रांसपोज लिया। ट्रांसपोज क्या था, रोज इनटू कॉलम एंड कॉलम इनटू रोज।
सिंपल। तो हम लोगों ने 0 - 2 था, ये रो, ये क्या था, कॉलम को रो में कर दिया, इस कॉलम को भी रो में कर दिया। ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड का एक आंसर आ गया। अब अगर वो कहता है कि राइट हैंड साइड, तो हम लोगों ने डायरेक्ट किया है। आप पहले ये भी कर सकते हो कि ए की टर्म क्या थी वो लिखी, फिर उसका ट्रांसपोज लिया, और बी की टर्म भी लिख ली और उसका फिर ट्रांसपोज ले लिया। लेकिन मैंने डायरेक्ट ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज लिया। अब जब हम इसका ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज ले लिया, तो नेक्स्ट हम पेज पे क्या करेंगे, इसकी सब्ट्रैक्शन कर देंगे। सब्ट्रैक्शन किस तरीके से हुई है वो भी देख लेते हैं, किस पैटर्न पे सॉल्व किए जा रहे हैं क्वेश्चंस। तो उसने कहा कि ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, तो क्या होगा, 1 - 1 ये वाली टर्म आ गई, 0 - 2 ये वाली टर्म आ गई, 2 - 1 ये वाली आ गई, और 1 - 1 0 आ गया। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो 1 - 1 0 हो गया, 2 - 1 1 हो गया, 0 - 2 हो गया, 1 - 0 1 हो गया। तो ये भी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है, और ये क्वेश्चन भी हेंस प्रूव्ड हो गया। अब मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या कह रहा है। वो कहता है कि हमारे पास ये टर्म है ए प्लस ए ट्रांसपोज, किसके, वो कहता है कि बताओ कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है। ठीक है, तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, हम लोगों ने देखना है कि ए क्या थी, ए वाली टर्म लिखी, फिर इसका ट्रांसपोज ले लिया। ठीक है, ये ए टर्म है, ये इसका ट्रांसपोज है, सिंपल डायरेक्ट लिखा हुआ है। और नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हम लोगों ने ये वाला टर्म ली है तो क्या होगा, सबसे पहले ये देखें, ए टर्म लिखी, ए प्लस ए का ट्रांसपोज लिख लिया, इसको वो प्लस कर दिया, 1 + 1 0 हो गया, 1 + 1 2 हो गया, 0 + 2 2 + 0 1 + 1, ये हमारे पास आ गया। अब तो हमारे पास फाइनल टर्म आई है ना, वो 2 2 2 2 आई है। लेकिन क्वेश्चन में उसने ये कहा है कि जो ए प्लस ए का ट्रांसपोज है वो सिमेट्रिक है। अब हम लोगों ने सिमेट्री की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी, तो वो क्या कहता था कि अगर ए का ट्रांसपोज ले लिया जाए, ठीक है, डेफिनेशन के मुताबिक ए कोई भी, उसने हमें मैट्रिक्स दिया था, उसने कहा था कि अगर इसका ट्रांसपोज ले लिया जाए तो वो किसके इक्वल आ जाए, ए के ही इक्वल आ जाए। तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो टर्म क्या है, सिमेट्रिक है। ठीक है, तो अब हम लोगों ने क्या करना है, ये टर्म है, अब हम लोगों ने इस टर्म का क्या ले लिया, ट्रांसपोज। जब ट्रांसपोज लेंगे तो ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है। तो क्या है कि अगर इसका ट्रांसपोज, ये रो कॉलम में चेंज कर लो, ये रो कॉलम में चेंज कर लो, तो इसमें तो कोई फ़र्क नहीं आएगा। मीन्स क्या है कि ये टर्म और ये टर्म ट्रांसपोज लेने के बाद भी सेम हो गई, तो वो कहता है कि हैंस इट इज़ सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक है। अब नेक्स्ट हमारे पास मूव करते हैं, वो कहता है कि ए में अगर पहले क्या था, ए प्लस ए ट्रांसपोज था और वो सिमेट्रिक बनाना था। वो कहता है ए माइनस ए ट्रांसपोज लिया है और वो क्यों सिमेट्रिक बनाना है। तो क्या करेंगे, ए टर्म लिख ली और ए का ट्रांसपोज लिख लिया, बीच में क्या लिख दिया, माइनस का साइन। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद देखेंगे कि क्या आएगा। तो 1 - 1 0 हो गया, 0 - 2 -2 हो गया, 2 - 0 2 हो गया, और 1 - 1 0 हो गया। तो क्या करेंगे, 0, और फिर अब वो कहता है कि ये तो हमारे पास जो है क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ये वो वैल्यू आई है। अब वो कहता है कि क्यू सिमेट्रिक बनाना है, तो हम डेफिनेशन के मुताबिक ये देखते हैं कि अगर कोई टर्म जैसे ए है और ए कोई मैट्रिक्स है और उसने कहा अगर उसका ट्रांसपोज लो तो वो -a के इक्वल आ जाए, तो फिर क्या होगा, वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो हम लोगों ने इसी डेफिनेशन को फुलफिल करने के लिए क्या करेंगे, इस टर्म का क्या ले लेंगे, ट्रांसपोज। ये रो किस में चेंज होगी, कॉलम में, ये रो किस में चेंज होगी, कॉलम में। अब जब हम लोगों ने इस वाली टर्म का ट्रांसपोज ले लिया तो ये ट्रांसपोज आया। तो जब हम इसमें से माइनस को कॉमन ले लेंगे, माइनस में कॉमन ले लिया तो ज़ीरो के साथ कोई भी अगर टर्म माइनस को कॉमन ले लिया है तो ज़ीरो के साथ माइनस नहीं लिखा जाता, तो ये इधर नहीं लिखा जाएगा, इधर +2 था, जब माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस इधर आ गया, ये वाला माइनस बाहर चला गया, तो अंदर क्या बचा, प्लस। और ज़ीरो के साथ अगेन ना प्लस लिखा जाता है ना माइनस लिखा जाता है, तो ये क्या है, इट इज़ स्क्यू सिमेट्रिक है। ओके स्टूडेंट्स, तो जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है उसको समझ लेते हैं। और वो ये क्या कहता है कि अगर हमारे पास b प्लस बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाए, वो कहते हैं सिमेट्रिक हो जाए। तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले b लेंगे, 1 2 1 0, और b का ट्रांसपोज क्या है, 1 1, इसको ये रो कॉलम में चेंज, ये रो कॉलम में चेंज। अब जब ये रो कॉलम में चेंज हो गया तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, जो नेक्स्ट हमारे पास इसकी सिंप्लीफिकेशन है वो क्या है कि हम लोगों ने ए बी ले लिया, बी भी वैल्यू लिख ली और प्लस बी का ट्रांसपोज ले लिया। इन दोनों को ऐड किया, करने के बाद 1 + 1 क्या आ गया, 2 2 + 1 क्या आ गया, 3 1 + 2 क्या आ गया, 3, और 0 + 0 0 आ गया। वो जो है इसमें हम लोगों ने डायरेक्ट, अब जब
आप लोग लिखेंगे तो आपने ये वैल्यू लिखी, फिर आप इसका फर्दर ट्रांसपोज लेंगे और फिर नेक्स्ट वैल्यू लिखेंगे। मैंने इसको डायरेक्ट कर लिया, ठीक है। इसी टर्म का ट्रांसपोज लिया। ट्रांसपोज क्या करते हैं, रो इंटू कॉलम, कॉलम इंटू रो, कॉलम इंटू रो, और ये वाला कॉलम ये भी रो में चल जाएगा, और कॉलम इंटू रो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये सिमेट्रिक हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास अगर वो कहता है क्वेश्चन नंबर 6 में कि b माइनस बी का ट्रांसपोज लें, तो वो कहता है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक बनाना चाहिए। तो क्या करेंगे, b वाली वैल्यू लिखेंगे, b का ट्रांसपोज लिखेंगे, और फिर देखेंगे कि बीच में फर्स्ट वैल्यू लिखी, ठीक है। फर्स्ट वैल्यू क्या है, b माइनस बी का ट्रांसपोज। तो क्या करेंगे, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 2 और 0 माइनस 0। तो क्या बन गई, ये भी टर्म बन गई, ये वाली 1 माइनस 1 0 हो गया, 2 माइनस 1 1 हो गया, 1 माइनस 2 माइनस 1 हो गया, और 0 माइनस 0 0 हो गया, ठीक है। तो वो नेक्स्ट क्या कहता है कि हम लोगों ने इसको भी डायरेक्ट मैंने किया कि अगर आप लोगों ने लिखना है तो क्या करना है, इस वाले टर्म का दोबारा नीचे ट्रांसपोज लेना है। अब मैंने इसका ट्रांसपोज लिया, तो ट्रांसपोज लेने के बाद ये आ गया, ठीक है। और ट्रांसपोज लेने के बाद हम लोगों ने ये लेने के बाद क्या किया, माइनस को कॉमन लिया। जब माइनस कॉमन लिया, 0 1 माइनस 1 0, तो यही वाली टर्म आ गई। अगर ए का ट्रांस क्या था, क्यू सिमेट्रिक, ए क्या है, ये वाली टर्म, अगर इसका ट्रांसपोज लें तो ट्रांसपोज लेने के बाद क्या आ जाए, माइनस ए आ जाए, तो वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो यहाँ पे जो है मेरा एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट होती है। होपफुली आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी, और मैं नेक्स्ट मूव करूँगी 1.4 एक्सरसाइज की तरफ, और 1.4 से जो कुछ पहले एक्सप्लेनेशन है उसको ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगी, और फिर जो है 1.4 के लेक्चर्स को अपलोड करूँगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।